हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, और ये रहा आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि आईसीडीएस किस वर्ष लागू की गई? यस, यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, वर्ष को सिर्फ वो लिखा गया है, तो आप को इसे वर्ष पढ़ना है। तो किस वर्ष लागू की गई? चार ऑप्शंस आपके सामने स्टूडेंट्स, आपको बताना है किस वर्ष लागू की गई। और मेरे करेक्ट आंसर बताने से पहले आप अपना करेक्ट आंसर बताएं और देखें कि आप एट द एंड ऑफ द वीडियो यानी कि वीडियो के एंड होने पर आप देखें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट बताए हैं, सही बताया है, और उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपको करेक्ट आंसर मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 1975 1975 ईस्वी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में कौन जिम्मेवार है? यस, पकने की क्रिया के लिए निम्न में कौन जिम्मेवार है? और चार ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर घ एंजाइम, ऑप्शन नंबर घ एंजाइम। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 आपका कह रहा है निम्न में कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिरक्षक के प्रिजर्वेटिव यानी कि जो खाने के सामान को सुरक्षित रखते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कौन है ऐसा? तो चार ऑप्शंस आपके सामने ही, आप बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी जो हैं आपको वो परिरक्षक पदार्थ हैं यानी कि प्रिजर्वेटिव्स हैं ये सब। तो चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 आपका किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। और आपके चार ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख खमीर। यस, ऑप्शन नंबर ख खमीर, जिसको ईस्ट कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 आपका है स्तनपान आवश्यक है? यस, स्तनपान आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? चार ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। यस, शिशु तथा माता दोनों के लिए स्तनपान जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होनी चाहिए? चार ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क 300 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आपका क्या कह रहा है? प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है? तो आप याद रखिए, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख मूंगफली व सोयाबीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 है नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा विटामिन है जो नींबू में प्रचुर मात्रा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस, विटामिन सी। तो चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। यस, दूध से बने पदार्थ या दही सभी इसमें शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 है आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? वीवीआई क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप बताएं कि कौन सा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क एनीमिया। यस, ऑप्शन नंबर क एनीमिया। चलिए अब क्वेश्चन 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 11 आपका क्या है? क्वेश्चन 11 आपका है नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क
जन्म के दिन से, यस जन्म के दिन से। चलिए अब क्वेश्चन 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12 आपका विटामिन ए तथा डी घुलनशील है। यस विटामिन ए और विटामिन डी कहाँ घुलनशील है, किस में घुलनशील है, किस में डिजॉल्व हो सकता है, वो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में, यानी कि फैट्स में। यस और आप ये भी याद रखें कि बी और सी जो होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, वो जल में घुलनशील होता है। ए और डी आपका वसा में घुलनशील है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 आपका है शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है। शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है, और आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष, आपका ऑप्शन खो आपका सही है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 14 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 14 है, सॉरी वो एक मिनट, क्वेश्चन 14, यस क्वेश्चन 14 है भय क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण हैं। भय क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण हैं, और अब कैसे लक्षण है ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यस संवेगात्मक लक्षण है, यानी कि इमोशनल लक्षण, इमोशनल सिम्टम्स हैं ये। तो चलिए अब क्वेश्चन 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 15 आपका क्या कह रहा है। इडली पकाई जाती है। यस इडली पकाई जाती है। तो आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर जल द्वारा धीरे धीरे या कोई विधि द्वारा नहीं। तो आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, जल द्वारा। यस ऑप्शन नंबर क, जल द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 16 आपका है 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस आयु की अवस्था को क्या कहते हैं, या फिर आपका वर्ष दे दिया कि इस वर्ष को क्या कहेंगे। तो आप 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए अब क्वेश्चन 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 17 आपका कह रहा है 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। यस 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पूर्व बाल्यावस्था। और इससे पहले जो क्वेश्चन आया उसमें 6 वर्ष दिया हुआ था। तो आपको याद रहे कि 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था है, पूरी बाल्यावस्था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 18 आपका क्या है। क्वेश्चन 18 कह रहा है आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। तो कौन सा रंग होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा। यस ऑप्शन नंबर सी, हरा। चलिए अब क्वेश्चन 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 19 आपका क्या कह रहा है कुशन का उपयोग होता है। कुशन का उपयोग कहाँ होता है वो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, ऑप्शन नंबर ग। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 20 है हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में हम किसे शामिल नहीं करते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फूल गोभी। यस फूल गोभी को हम उसमें शामिल नहीं करते। तो चलिए अब क्वेश्चन 21 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 21 है आपका भारतीय समाज में विवाह एक, यस विवाह क्या है आपको बताना है कि किस तरह का ये बंधन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सामाजिक बंधन। यस विवाह एक सामाजिक बंधन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 22 आपका है रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। रोग मुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है आपको बताना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। यस उपरोक्त सभी।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका है, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरह के काम करने वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत उन्हें होती है। तो कैसे काम करने वालों को, तो आप याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कठोर श्रम करने वाले, यानी कि ज़्यादा मेहनत करने वालों को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा है, तो किस तरह का धब्बा है आपको ये बताना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, खनिज धब्बा, खनिज धब्बा, मिनरल स्टेन्स। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं। क्वेश्चन 25 आपका कह रहा है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, खड़ी रेखा, ऑप्शन नंबर क, खड़ी रेखा। चलिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 26 आपका क्या कह रहा है, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक, ऑप्शन नंबर डी, चेचक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो हमें बताना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, अस्करवी, अस्करवी, ऑप्शन नंबर ख, अस्करवी आपका सही आंसर है। विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, उच्च आय वाले व्यक्ति, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं, उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं, यानी कि अधिक खर्च करते हैं किस पर। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, आरामदायक वस्तुओं पर, आरामदायक वस्तुओं पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थे आज के इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो खासकर आपके लिए ही कलेक्ट किए गए थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और इस तरह के वीडियो जो भी आपको आपके अपने चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं वो बार बार आप देखते रहें, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।